हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपसे बात करूंगी यूपी ट्रिपल एससी के एक्स-रे टेक्नीशियन रिज़ल्ट के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा है कि अभी 9 जून को आयोग ने डेंटल हाइजीनिस्ट का रिज़ल्ट जारी किया था। तो उस रिज़ल्ट में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही कम कट ऑफ गई है सारे बच्चों की। तो जितने भी बच्चे थे डेंटल हाइजीनिस्ट के जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एक्स-रे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से सभी बच्चों का सिलेक्शन है ऑलमोस्ट। और उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो अब हमें उसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी एक्स-रे टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट के आएगा उसमें जो कट ऑफ जाएगी डीवी के लिए वो कितनी जाएगी। तो जहाँ तक बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है एक्स-रे टेक्नीशियन की भी। बट डेंटल हाइजीनिस्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेंटल हाइजीनिस्ट के जो बच्चे हैं वो एक्चुअली ना बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम लोग इस कोर्स को अभी इतना जानते नहीं थे, इसलिए जो भी बच्चों ने किया था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस था। बट एक्स-रे टेक्नीशियन में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन डेंटल हाइजीनिस्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि एक्स-रे टेक्नीशियन बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन जो कंपटीशन कम हुआ है वो हुआ था हमारा पैट जो दिया था एग्ज़ाम, पैट 2021 वाला, उसके बिहाफ पर यह एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय बच्चों ने पैट दिया नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने। तो जिन्होंने भी दिया था वो उसकी वजह से जो बच्चों का जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो बस केवल 2728 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए। इसमें इन्होंने 2728 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट बच्चे थे नहीं, और उसमें से इतने शॉर्ट लिस्ट के बाद तो अगर देखा जाए तो 2500 बच्चों ने केवल एग्ज़ाम दिया। और उसके बाद इन्हीं के बीच कंपटीशन होना है। तो जो इसका जो अगर हम मान कर चलते हैं तो कट ऑफ रहेगी बच्चों की, तो जो इसका कट ऑफ का जो एवरेज रहेगा वो मुझे लगता है ये एक एक्सपेक्टेड है। इससे ज़्यादा भी जा सकती है और इससे कम भी जा सकती है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड है तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी जनरल की, वो जनरल की आप मान के चलिए आपका 50, अगर आपका 50% आपने 50 नंबर तक का पेपर किया है तो उसमें आप एकदम सेफ जोन में हैं। और EWS में भी अभी डेंटल हाइजीनिस्ट में क्या हुआ है कि जनरल और EWS वालों को ऑलमोस्ट एक ही जैसी कट ऑफ इनकी गई है। तो हो सकता है कि एक्स-रे टेक्नीशियन के बच्चों के लिए भी एक ही जैसी कट ऑफ आएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके SC के बच्चों के लिए। तो जो SC का जो कट ऑफ हो वो जा सकता है आपका 40 के बीच में। अगर जो बच्चे 40 या 40 से 42 पर नंबर अगर हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। इससे कम ज़्यादा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा आगे जाएगा। और अब बात करते हैं OBC के बच्चों के लिए। तो जो OBC के बच्चे हैं इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, OBC के बच्चों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं मान के चलती हूँ 48 जो होगा ये एक सेफ जोन होगा। इससे कम ज़्यादा मतलब आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा जाएगा, इससे भले ही कम जा सकता है। OBC वाले अगर 48 तक अगर अपना एवरेज मार्क्स करके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। और जो फीमेल्स हैं इसके लिए उन्होंने अलग से दिया था, फीमेल कोटा भी है इसमें। तो फीमेल्स के लिए ये आप मान के चलिए कि फीमेल्स के लिए आप 45, अगर फीमेल्स का 45 है तो ये एक सेफ जोन है। अब हम बात करते हैं इसका रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट इसका हम मान के चलते हैं कि 20 जून से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 20 जून से पहले एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। और हो सकता है कि इसी हफ्ते में भी ये रिज़ल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी है और ऑडिटर का एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी रेडी है। तो 20 जून तक आप देखेंगे कि एक्स-रे टेक्नीशियन का रिज़ल्ट यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल का जो बेल आइकन है वो प्रेस करें ताकि ज़्यादा से जानकारी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।